नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आयोजन था पटना के बापू सभागार में और प्रदेश परिषद का आज बैठक था। प्रदेश परिषद के बैठक में आज प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना गया और तमाम विधायक जितने भी हैं तमाम विधायक वहां उपस्थित हुए और इसमें इस रणनीति पर जोर दी गई कि 2025 का जो चुनाव है उसको किसी भी हालत में हमें एक मजबूती के साथ कामयाब करना है। और इसी मामले पर दिलीप जायसवाल ने भी अपना वक्तव्य दिया। वैसे दिलीप जायसवाल ने तो ये कहा कि हमारे लिए चुनौती है, लेकिन किसी भी हालत में हम इसे एक अवसर में बदलने का काम करें। साथ ही प्रशांत किशोर का एक टिप्पणी आया था कि दिलीप जायसवाल को, प्रदेश अध्यक्ष को 10 आदमी भी नहीं जानता है। इस पर भी दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जाहिल व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात कह रहा होगा। वैसे जितने भी नेता थे वो तमाम नेता यहाँ पहुंचे और जाते जाते निकलते निकलते क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, तमाम लोग, जरा आप सुनिए। पूरे बिहार में खुशी की लहर जा करके है और दिलीप जायसवाल के बनने से पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले एनडीए का चुनाव जो होने जा रहा विधानसभा का, एनडीए का अगुवाई में फिर से बिहार में परचम लहराने का काम किया जाए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। पार्टी निर्णय लेती है, हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी फैसला करती है। अभी संगठन का चुनाव हुआ है, अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम लोग का एक ही अभियान है, आने वाले चुनाव में पूरे एनडीए कैसे बनाएंगे आप? पूरे एनडीए नीतीश कुमार के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, 225 के पार होंगे। सीएम कौन बनाए? सीएम बनाने की प्रक्रिया आप बोले थे कि ये प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक होगी, इससे चुना जाएगा, तो प्रक्रिया तो पालन करना पड़ेगा। अभी संगठन का चुनाव चल रहा हमारा है, संपन्न हुआ है। आगे चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। चुनाव का ऐलान होने दीजिए और चुनाव का जब ऐलान होगा पूरा हम लोग एनडीए एकजुट होकर के मैदान में होंगे और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। निशांत एक्सेप्ट है आप लोग को? निशांत देखिए, अब लोकतंत्र है, सबको आजादी है, सबको आजादी है, लोकतंत्र की खूबी ही नहीं है। लेकिन निशांत बार बार कह रहे हैं कि चेहरा घोषित कीजिए। ये सब सारा चीज तो एनडीए संगठन है, एनडीए 5 दलों का संगठन जाकर के है। कब घोषणा हो जाएगा? देखिए, सब दिल्ली में सारा चीज तय होता है, दिल्ली में तय होगा। हमारे साथ बेगूसराय के डिप्टी मेयर हैं अनीता राय। हम जानने की कोशिश करते हैं आज क्या सब हुआ। अनीता जी, आज ऐसे परिषद का ही बैठक था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को चयन करना था, उनकी घोषणा होनी थी और पूरे बिहार से सारे इतना कार्यकर्ता जुटे कि चेयर तो पूरा फुल हो गया, ऊपर नीचे पूरा हॉल काफी भीड़ थी, जितना अंदर उतना बाहर। सभी में एक उमंग था और हम लोग चाहते भी थे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को भी इस बार बनाया जाए और यही हुआ है। तो हम कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग है, उल्लास है और वहाँ तो उनको बधाई दिए ही, लेकिन वहाँ के साथ साथ सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रदेश कार्यालय उम्मीद थी जो दिलीप जी को फिर से बनाया जाए। हाँ, हम सभी कार्यकर्ता ने जहाँ भी पूरे जिले में जाते थे हम लोग उन्हीं का नारा लगाते थे कि नहीं, इस बार फिर से इन्हीं को बनाया। आप डिप्टी मेयर हैं बेगूसराय के, आप भी एक जनप्रतिनिधि है। क्या लग रहा है कि इस बार जो 2025 का चुनाव होगा, क्या लग रहा है 2025 में एनडीए नीतीश जी के साथ कितना आगे बढ़ पाएगा? बहुत आगे बढ़ेंगे। पहले से भी इस बार एनडीए में ज़्यादा सीट आने वाला है और शुरू से ही ये मंशा बन गया है कि एनडीए के साथ चुनाव मिलकर लड़ना है। और कार्यकर्ता, देखिए, सारा बहाव कार्यकर्ता पर ही रहता है और जब हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं तो पार्टी टिकट देती है। जो भी आते हैं सिंबल लेके हम लोग उनके साथ होते हैं और जीत कर यहाँ भेजते हैं, सहरा पहना करके कि आप जाइए। आप भी एक कार्यकर्ता है, सशक्त कार्यकर्ता है, महिला रूप है। क्या लग रहा है कि पार्टी आप पर भी विश्वास जमाएगी इस बार? तो समय आएगा, अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि इस नेतृत्व को भी देना चाहिए। ऐसे हम आपको बता दें कि जब हम चुनाव लड़े थे तो एक तरफ धनबल थे, एक तरफ जनबल। हम भी वही नेता हैं कि एक स्कूटी
और एक ई रिक्शा से ही अपना चुनाव लड़े थे और कोई कार्यालय नहीं खोले, एक जनता ही मुझे चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराई और आशीर्वाद भी दी। तो जनता आजकल पहले की जनता नहीं रहे कि नेता के पीछे पीछे जनता चला करती थी। अब जनता समझदार है, नेता उनके पीछे चलते हैं तो ना हमारी जनता तय कर लेती है कि किन्हें बनाना चाहिए। अच्छा, विपक्ष में और लगातार कुछ युवाओं में, विपक्ष के युवाओं में ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, और वो दावा भी कर रहा है कि इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है। नहीं, देखिए दावा करने से नहीं होगा। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। उनका जब भाषण आप सुनिए कहीं जाते हैं तो 2-3 ही वर्ड जो उनका रटा रटाया हुआ है वो बोलते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे या मुझे बनाया जाए। ऐसा थोड़े होता है, ये जनता तय करेगी कि किनको मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे एनडीए सरकार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग चुनाव का घोषणा हो गई है, सरकार ने किया है, तो जब करेगा जिनके मतलब जिनको सिंबल लेके भेजेंगे जहाँ पर जिस जिला में, वहाँ सभी कार्यकर्ता हम लोग काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जी जी। प्रशांत किशोर धावा बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल पर, और वो दावा ये कर रहे हैं कि प्रदेश में किसी भी गांव में उनको 10 आदमी भी नहीं जानता। कैसे देखते हैं? अब देखिए, प्रशांत किशोर जी के कहने से, जैसे अभी आपने कहा कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना, किन्हीं के कहने से नहीं होता। हमने पहले भी आपको कहा कि हम अपना चुनाव में भी हम देखे हैं कि जनता ने मुठ बना ली और चुनाव से पहले हम लोगों को बधाई दे रहे थे, तो जनता तय करती है कि हमें किसे बनाना है, किसे सिर मोड़ देना है, वो जनता तय करती है। हम अपने आप, अपने मियाँ मिट्ठू कहावत है वो हम नहीं करते और इस पर हम विश्वास भी नहीं रखते। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, जनता तय करती है, इनका विश्वास है कि लोग कुछ भी कहे, विपक्ष कुछ भी कहे, जनता जो तय करेगी वही होगा। और इस बार एनडीए की सरकार बिहार में जरूर बनेगा। नीतीश कुमार इसके चेहरे हैं, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।